आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए जो है फिर से क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी को लेकर के देखते हुए मैं आपके लिए हिंदी का सेट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, तो मैं आज फिर आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है क्षमा करेंगे कि मुझे ताख़िर हुई, लेट हुई वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए, मैं आज आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उसी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ हिंदी सब्जेक्ट के लिए सेट 2 लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले साइंस का 2 सेट, सोशल साइंस का 2 सेट, मैथ का 2 सेट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ और मैं इस हिंदी का भी दूसरा सेट में बना करके जो है आपके पास मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे जितने भी वीडियो को नहीं देखें तो आप बार बार जो है मेरे चैनल पे जा कर के जो है वीडियो को देखें, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है सभी दिक्कतों का जो है सॉल्यूशन निकल सके। तो देखेंगे दोस्तों, मैं अब आपके लिए क्वेश्चन को स्क्रीन पे ला रहा हूँ, तो आप जो है तो देखेंगे दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर, ये पाठ किस पाठ की विधा है? कहानी की है, कविता की है, निबंध की है या साक्षात्कार की है? साक्षात्कार किसकी है बताएंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर, पाठ की जो है कौन सी पाठ की विधा? कहानी, कविता, निबंध, साक्षात्कार, ये किसकी है? तो जल्दी से दोस्तों बताएंगे। और अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे वीडियो के लिंक को, ताकि सभी दोस्त आपके जुड़ जाएं। और जो भी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना शुरू जो है न भूलें। देखेंगे दोस्तों, अभी कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर, ये कौन सी पाठ की विधा है? कहानी, कविता, निबंध, साक्षात्कार किसकी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कविता की जो है ये जो है कविता पाठ की विधा है। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ है, किस पाठ की है? कुंवर नारायण किस पाठ की जो है ये रचित है, किस पाठ की रचना है? तो अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली या बहादुर की? राइट आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर चूज करेंगे। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका कौन सा होगा? जल्दी से चूज करेंगे दोस्तों। कुंवर नारायण रचित पाठ है, किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से देंगे दोस्तों, जल्दी से फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है इसका राइट आंसर बी, यानी कुंवर नारायण रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। क्या मतलब एक वृक्ष की जो हत्या जिस पाठ का नाम है उसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि या लकुटी अड़ु कमरिया पर राज तेहूपुर की तजे डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? तो इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रस खान जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं, जिसने ये कहा है कि या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहुपुर की तजी डरो। इनका कहना है ये रस खान जी का। ऑप्शन नंबर राइट ऑफ आंसर सी फॉर चेन्नई। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या रामधारी सिंह दिनकर? राइट आंसर देंगे दोस्तों इसका। राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों, इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से चुनेंगे दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा जो है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। नान काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रस खान से है, प्रेम से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नान काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रस खान से, प्रेमधान से, धनानंद से? धनानंद नहीं, घनानंद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से चूज करेंगे राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नानकाना साहब का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से कौन सा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, यानी गुरु नानक से जो है
नानकाना साहब का संबंध था। अगला नंबर क्वेश्चन 6 में कह रहा है नाखून हमारी डॉट 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 की अवशेष है। मतलब नाखून हमारी किसकी अवशेष है? मानवता का, दया का, पशुता का, करुणा का। तो ये किसकी अवशेष है? नाखून हमारी किसके अवशेष है? राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर मानवता, दया, पशुता, करुणा में से कौन सा राइट आंसर इसका होगा दोस्तों? ABCD में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C फॉर चेन्नई, यानी पशुता जो है नाखून हमारी जो है पशुता का अवशेष है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है किससे? 5वीं, 6ठी, 7वीं सदी से, 8वीं, 9वीं सदी से, 10वीं, 11वीं सदी से, 3री, 4थी सदी से। मतलब किस सदी से जो है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर 7वां का ABCD में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा B, यानी 8वीं, 9वीं सदी से जो है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ? अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में होगा? 1920, 1925, 1930 या 1935 ईस्वी में? तो किस ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था? राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका किस ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था? राइट आंसर होगा दोस्तों B, यानी 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देंगे दोस्तों। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता है? तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो इसका राइट आंसर ABCD में से जल्दी से चुन करके दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई, यानी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 9वां व 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी जाति की अस्मिता की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा होगा? A में कह रहा है लियो टॉल्स्टॉय, B में कह रहा है कि व्लादिमीर नाबोकन, C में दस्तोवस्की और D में उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से साहित्यकार हैं जो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A फॉर अमेरिका, यानी लियो टॉल्स्टॉय। अगला नंबर क्वेश्चन 11 में कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं कौन? A में पंडित बिरजू महाराज, B में बिस्मिल्लाह खां, C में जाकिर हुसैन, D में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ABCD में से कौन सा होगा? देखेंगे दोस्तों, ABCD में से राइट आंसर से कौन होगा? कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 का A फॉर अमेरिका, यानी पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि जाति जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। किस पाठ के केंद्र में? क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जीत जीत में निरखत हूँ यह किस पाठ के केंद्र में है? ऑप्शन नंबर A में बिस्मिल्लाह खां, B में जाकिर हुसैन, C में बिरजू महाराज और D में सभी। कौन सा होगा इसका राइट आंसर, जो जिसमें जो है किस पाठ के केंद्र में जो है जीत जीत में निरखत हूँ लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ABCD में से जल्दी से देखेंगे दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 12 का C, यानी बिरजू महाराज के पाठ केंद्र में जीत जीत में निरखत हूँ लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया में ऑप्शन नंबर A छायावाद का, B में प्रगतिवाद का, C में प्रयोगवाद का, D में प्रबंधवाद का। और इसके अलावा जल्दी से देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन आपके दिमागों में चल रहा है जिसने अज्ञेय ने सूत्रपात किया किस चीज़ का जो है अज्ञेय ने सूत्र दिया था? ABCD में राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से चूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का जो है अज्ञेय ने सूत्रपात किया था। इससे फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 14 नंबर में कि मदन क्या है? शोफर का बेटा है, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा या सेन साहब के मित्र का बेटा है? मदन ये कौन है? ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? तो मदन एक किरानी का बेटा है जिसका नाम मदन है, किरानी के बेटे का नाम मदन। तो ऑप्शन नंबर C, यानी 14 का ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को डंडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा
गंडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, किसने बांधा था पंडित बिरजू महाराज को? तो ऑप्शन नंबर ए, पिता ने जो है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था। अगला नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊँगा पाठ के लेखक कौन है? प्रमोघन, घनानंद, अमरकांत, जीवनानंद दास। कौन है? राइट आंसर देंगे ए बी सी डी में से दोस्तों, जल्दी से देंगे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ए बी सी डी में से राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवनानंद दास। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 17 पे कह रहा है, जापान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने। किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी चीन ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोन नदी में है क्या? भारत, फ्रांस, अमेरिका, रूस। रोन नदी फ्रांस में है, भारत में है, अमेरिका में है या रूस में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी फॉर चेन्नई, यानी अमेरिका में रोन नदी है, यानी रोन नदी अमेरिका में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। तो लेखक जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से देंगे सभी दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे राइट आंसर। खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ABCD में से राइट आंसर सी फॉर चेन्नई, यानी कुएं में पालने के लिए लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता नहीं है किसका? अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद ये सब कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर डिस्टेंस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 21 में कह रहा है कि मोहाड़ा नदी शहर से दूर थी, किस नदी से? मोहाड़ा जो है नदी शहर से दूर थी 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, यानी मोहाड़ा जो है 1 मील नदी शहर से दूर थी, या 2 मील नदी शहर से दूर थी, या 3 मील नदी शहर से दूर थी, या 4 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी 3 मील जो है मोहाड़ा नदी शहर से दूर थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है 22 में आविन्यो डॉट 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 नदी के किनारे अवस्थित है। मतलब कह रहा है कि किस नदी के किनारे जो है आविन्यो अवस्थित है? रावी, रोन, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से देंगे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रोन नदी जो है के किनारे अविन्यो अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरध लाल है, गिरध लाल है क्या? सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। तो गिरध लाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा? ABCD में से राइट इसका आंसर हो जाएगा कौन? जो गिरध लाल है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, यानी मदन का पिता जो है यह गिरध लाल है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 में कि संतु डॉट 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 के मारे कांप रहा था। किसके मारे? डर के मारे, ठंड के मारे, खुशी के मारे, या दर्द के मारे। तो संतु जो है इसमें किसके मारे कांप रहा था? तो इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। संतु जो है किसके मारे कांप रहा था? ठंड, डर, खुशी या दर्द के मारे। तो राइट आंसर ए, यानी ठंड के मारे जो है संतु कांप रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन या भारत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। अगला नंबर क्वेश्चन, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। राइट आंसर बिफोर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 27 नंबर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के, पटना के। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डुमराव के निवासी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुमराव के निवासी कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन थे। अगले नंबर क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक हैं कौन? सावरदया, यतीन्द्र मिश्रा, या श्रीनिवास, या विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के कौन से लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विनोद कुमार शुक्ल। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी मुक्ति मांगती थी।
मुक्ति मनाती थी। अगला नंबर क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि निबंध एक क्या है? परंपरा का मूल्यांकन है, मछली है, बहादुर है या भारत माता है? तो निबंध क्या है? निबंध ABCD में से राइट आंसर है। निबंध एक परंपरा का मूल्यांकन है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 में कि संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में से शहनाई है, तबला है, बांसुरी है या ढोलक है? तो संगीत जो है, संगीत शास्त्र में जो सुशीर जो है, सुशीर बंधुओं में शहनाई होता है, तबला होता है, बांसुरी या ढोलक होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से देंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए यानी शहनाई होता है। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैट्रिक की तैयारी के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखेंगे दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन को। कह रहे क्वेश्चन मैक्स मूलर का विद्वान, मैक्स मूलर किसका विद्वान था? मैक्स मूलर जो है वो कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के, अमेरिका के, रूस के, जर्मनी के? कहाँ के विद्वान थे मैक्स मूलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी यानी जर्मनी के जो है विद्वान थे। अगला नंबर क्वेश्चन, राजधानी भाषा के फसल कहानीकार कौन है? राजधानी राजस्थानी सॉरी राजधानी नहीं राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी भाषा के कौन, राजस्थानी भाषा के फसल कहानीकार कौन है? मतलब राजस्थानी भाषा के जो फसल है उसके जो कहानी लिखने वाले वह कौन है? सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के फसल के कहानीकार है। अगला नंबर क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5? कितने बेटे थे? ABCD में से कौन सा राइट आंसर? तो इसका दोस्तों बताएंगे जल्दी से। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में, किस कहानी के केंद्र में है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या या भ्रष्टाचार की समस्या में? ढहते विश्वास कहानी की किस कहानी के केंद्र में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी बाढ़ की समस्या वाले कहानी के केंद्र में है। 36 में कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा होगा? राइट आंसर देंगे दोस्तों डी यानी कालिदास की। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है, वह कौन, किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास की, धरती कब तक घूमेगी उसकी, माँ की, नगर की? जल्दी से बताएंगे दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा जो लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी यानी ढहते विश्वास, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। अगले नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, सर्दियों को ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी लिखी हुई है? दिनकर की, निराला की, महादेवी की, अज्ञेय की? सर्दियों की ठंडी, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की है, निराला की है, महादेवी की है या अज्ञेय की है? किसकी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा ए यानी दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ABCD ऑप्शन में ए में 1935, 1900, बी में 1936 या 1937 या 1938? ABCD ऑप्शन में से किस ऑप्शन के तहत पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी यानी डी फॉर 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन में मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृति अध्ययन प्रारंभ किया? मतलब मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन जो है शुरू किया? 15, 16, 17 या 18 वर्ष की अवस्था में? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर ने
लीपजिग की विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू किया। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र रहा है कौन सा? फ्रांस के प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहा है? एफिल टावर, ओविन्यो, या सी में ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं था। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र रहा है ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओविन्यो। मतलब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? ओविन्यो में रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 42 में कह रहा है जीत जीत में निरक्त हूँ पाठ की विधा है। मतलब जीत जीत में निरखत हूँ किस पाठ की विधा है? साक्षात्कार की, निबंध की, कहानी की, या काव्य की? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी डी में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी साक्षात्कार की जो है जीत जीत में निरखत हूँ, यह साक्षात्कार की विधा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 में कि सुजान सागर किन की रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? गुरु नानक की है, प्रेमघन की है, रसखान की है, या घनानंद की है? तो सुजान सागर किसकी रचना है? राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से देखेंगे। राइट आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफर चेन्नई, यानी रसखान की है। जो सुजान सागर की रचनाकार हैं रसखान। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 में अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं छंद के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल डंगवाल और घनानंद कौन है जो अति सुधो स्नेह को मार्ग के और रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, यानी घनानंद, जो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है उस छंद के रचनाकार घनानंद है। अगला नंबर क्वेश्चन 45 में कह रहा है प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? ए बी सी डी में से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिसके कवि प्रेमधन थे। तो प्रेमधन किस युग के कवि थे? ए बी सी डी में से प्रयोगवाद युग के, प्रबंधवाद युग के, या भारतेंदु युग के, या छायावाद युग के? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? तो ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी भारतेंदु युग के जो है प्रेमधन एक कवि थे। अगला नंबर क्वेश्चन 46 में कह रहा है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर इसका देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से इसका कौन सा होगा? ए में कह रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की, बी में अनामिका की, घनानंद की, या अरस खान की? इसकी जो है ये रचना है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। स्वदेशी कविता संकलित है इसमें ग्राम्या से, भवनदूत से, रसखान रचनावली से, प्रेमधन सर्वस्व से? किससे स्वदेशी कविता संकलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेमधन सर्वस्व से स्वदेशी कविता संकलित है। अगला नंबर क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? जल्दी से देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी फोर, चेन्नई, 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही, घी? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दही बेचती थी मंगम्मा। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से एक है अवलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की? तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास जो गांव थी उसी गांव के रहने वाली मंगम्मा थी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्नड़, यानी डी, कन्नड़ भाषा की कहानी मंगम्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी इसके लिखने वाले कौन है? सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटरीकर, सुजाता सावरदैया? तो इसका राइट आंसर होगा सावरदैया, जिसने धरती कब तक घूमेगी उससे लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है 1936 ईस्वी, बी में 1935 ईस्वी, सी में 1937 ईस्वी, डी में 1938। राइट इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1935 ईस्वी में लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, या बहू के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पोता के लिए मंगम्मा मिठाई लेके जा रही थी। अगला नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास की कहानी में
किस राज्य को दिखाया गया है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित होते हुए? उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा को दिखाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 में पहले दिन पाप्याती को क्या था? पहले दिन पाप्याती को क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार या दर्द था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बुखार था। अगला नंबर क्वेश्चन 57 में कह रहा है कि बढ़ते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ रहता है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी टीले के नीचे जो है ढहते विश्वास की कहानी में स्कूल रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी यानी 50 रुपया। सीता के बेटों ने सीते को जो है माहवारी खर्च के लिए 50 रुपया देने का निर्णय लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से देंगे दोस्तों राइट आंसर। संतु जो है मछली को क्यों लेकर के भागा था? तो मछली को कुएं में डालने के लिए संतु लेकर के भागा था। संतु जो है मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहें। अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो प्लीज़ आप सब मेहनत और मुशक्क़त के साथ, पूरी लगन के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें। जितनी भी वीडियो मैं डाला हूँ सभी वीडियो को रिवाइज़ करें। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को दोहरा लें और अभी तक जितनी क्वेश्चन को पढ़ें आप, रीड किए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में सभी क्वेश्चन को एक बार आप जो है फिर कॉपी को देख लें और उससे एक बार जो है एक दिन में एक बुक के क्वेश्चन को रिवाइज़ करें और उसको समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं, क्योंकि रटा हुआ जो था वो ख़त्म। अब तो समझने के लिए जो समझ जाएंगे वही लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रगण जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से जो है सभी क्वेश्चन को सही तरीके से खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ लिख करके अपने और अच्छे नंबरात के साथ जो है आप सभी स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स ला करके पास करने की कामना करें। तो मैं ये जो है आप सभी को बार बार ये कह रहा हूँ कि आप सब जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को सीरियसली लें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? मतलब एक जो वृक्ष है वह जो वृक्ष की हत्या के बारे में जो कहानी लिखा गया है, कविता, वह किस से संग्रह है? दुष्चक्र से, इन दिनों, सदानिरा से, ग्राम्य से। किससे है? राइट आंसर हो जाएगा इन दिनों यानी एक वृक्ष की हत्या इन दिनों कविता संग्रह में संकलित है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं जो भी वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन तो मैंने अभी तक बताने की कोशिश किया वो सभी आपके पुस्तक से है और मुझे उम्मीद है कि आप सब जितने भी पुस्तक के अंदर क्वेश्चन है सभी